अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके बर्ड्स खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो का मेन टॉपिक जो है ना वो पैरेट चिक्स के हवाले से है कि इस गर्मी वाले मौसम में हम अपने पैरेट चिक्स को कैसे सरवाइव करवाएं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो इस मौसम में हमें चेंजिंग करके और वो अपने बर्ड को देनी चाहिए ताकि जो है ना वो इस मौसम में अच्छी तरह सरवाइव करवा सकें। तो जो चीज़ मैं यूज़ करता हूँ अपने बर्ड के लिए या जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है वो सब आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। वैसे तो मौसम जो है ना पैरेट चिक्स का वो ख़त्म हो गया, लेकिन इस टाइम में जाते जाते भी मुझे वीडियो बनानी पड़ गई है। वो इस वजह से क्योंकि मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि उनसे जो है ना इस टाइम में बच्चा जो है ना वो सर्वाइव नहीं करवा पा रहे, क्योंकि बहुत मुश्किल है। हमें भी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है, जिनका यूँ समझ लें डेली का ही काम है। एक मिसाल है भी सीज़न टू सीज़न उन्होंने सेल परचेज़ करनी होती है, तो एक किस्म का डेली का ही काम हुआ, तो उनको भी जो है ना इस टाइम में मसला जो है ना वो हो जाता है। तो इसमें जो मैं अपने लिए करता हूँ ना, तो सबसे पहले जो पॉइंट रखते हैं ना कि बर्ड जो है ना इस मौसम में बीमार होता है तो उसको हम कौन सी मेडिसिन दें। सबसे पहले जो है ना बीमार इस तरह होगा, वो या तो उसको मौसम की वजह से ना बुखार होगा, तो या बुखार होगा या उसको नज़ला होगा। ये दो चीज़ें मेन है जो इस मौसम में जो है ना पैरेट चिक्स को होती है, या अंदरूनी जो है ना बुखार होगा या नज़ला होगा। सबसे पहले बुखार के लिए जो है ना आप जो मैं यूज़ करता हूँ ना वो बोरोफिन, और उसके बाद वेब्रा या टेट्रामाइसिन के कैप्सूल जो है ना 250 mg वाला वो मैं यूज़ करता हूँ। उसकी रेशो क्या होती है और ये क्यों यूज़ करता हूँ इसकी जगह और क्यों नहीं यूज़ करता। बर्ड जो है ना थोड़ा सा वीक होता है, इसमें उसका अगर पैनाडॉल या हाई mg वाला अमोक्सल कह लो वो भी थोड़ा सा हैवी होता है, या कोई ज़्यादा mg वाला 250 mg वाला मैंने क्यों स्पेसिफिक किया, ज़्यादा mg वाला वो जो है ना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको इतना दो जितना वो जो है ना बर्दाश्त भी कर सके और स्लो रिकवर हो। ये नहीं कि आज आपने मेडिसिन उसको दिया है वो कल ही जो है ना आपको बिल्कुल जो है ना एक्टिव होके दिखा दे, ऐसे नहीं होता। थोड़ा टाइम लगता है और फिर जाके जो है ना वो मुकम्मल तौर पे जो है ना ठीक होता है। तो इसमें जो है ना आप बुखार की सूरत में बोरोफिन और वेब्रा या टेट्रा कोई भी आप कैप्सूल ले सकते हो। उसका जो है ना चौथा या पाँचवा हिस्सा जो है ना अपने बर्ड को एक चिक्स की उसके फीड के अंदर मिक्स करो। बोरोफिन के 3 से 4 ड्रॉप जो है ना वो मिक्स करो और इसको 3 से 4 टाइम लगातार दो, बहुत फ़र्क आपको नज़र आएगा। दूसरा नज़ला होता है तो यही एंटीबायोटिक रखो, जो है ना एरिनेक का सिरप, उसके साथ जो है ना यही एंटीबायोटिक रखो वेब्रा या टेट्रामाइसिन 250 mg के अंदर। और उसके अलावा जो है ना उसके साथ आप जो है ना उसको एरिनेक का सिरप लगाओ, बहुत ज़बरदस्त है। नहीं तो अगर नज़ला ज़्यादा है उसको एंटी एलर्जी की कोई टैबलेट ले लो कम से कम mg वाली, और वो लेके आप अपनी बर्ड की फीड में हाफ गोली मिक्स कर सकते हो। उसको तोड़ के एक टाइम, 2 टाइम भी नहीं, एक टाइम, 2 टाइम भी दो तो इशू नहीं होता, लेकिन पहले एक टाइम दो, बर्ड बर्दाश्त कर जाए तो फिर उसके बाद जो है ना उसको तो ये जो है ना आप उसके साथ नज़ले की सूरत में एरिनेक या कोई भी एंटी एलर्जी जो है ना गोली साथ उसके एंटीबायोटिक कैप्सूल ये आप यूज़ करो। बर्ड जो है ना आप उसको 2 से 3 दिन दो से 3 टाइम खाली फीड करवाओ, बर्ड आपको दिखाएगा कि मैं वाकई जो है ना ठीक हुआ हूँ। उसके बाद गर्मियों के अंदर ऐसा क्या करें जो, हाँ दूसरा ये 2 हो गया, ये तो बीमारी के हवाले से। दूसरा पॉइंट हो गया कि बर्ड जो है ना जो भी फीड लेता है ना वो उल्टी कर देता है। उल्टी क्यों करता है उसकी काफ़ी वजूहत है, जैसे हज़म ना होना फीड का पोटे में जम जाना, जिसकी वजह से उसकी बीट जो है ना वो रुक जाती है। असल मैंने जो है ना इस सीज़न में बहुत तजर्बा करा, बहुत सी नई चीज़ें सीखी हैं, इसमें यही चीज़ है उल्टी वाला इशू। उसका जो है ना बीट रुकती है, बीट जब वो करना बंद कर देता है ना तो उसका जो है ना पोटा भी रुक जाता है, हाजमा भी रुकता है। वो होता है किस वजह से है, अंदर आंतड़ियों में जो है ना उसका मसला होता है, और वो होता है फीड की वो जो है ना हाजम ना होने की वजह से, या बर्ड बीमार हो या थोड़ा सा इनएक्टिव हो, लेकिन आप अभी उसके पोटे में फीड बची हुई है, आप उसको और फीड दिए जा रहे हो तो उसकी वजह से भी मसला बनेगा। ये मौसम ही ऐसा है, इसमें ये इशू आता है। फीड किसी किस्म की भी आप यूज़ कर रहे हो उसका इशू नहीं होता, ये मौसम ही ऐसा चल रहा होता है जिसमें आपको जो है ना ये इशू फेस करने पड़ते हैं। अच्छा, इसके अंदर हम क्या करें, इसके अंदर मैंने जो इस साल के अंदर जो एक्सपीरियंस लिया है ना, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस कंडीशन के अंदर जो है ना आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड को चिक्स को ना पानी पिलाओ, पानी की चीज़ का पिलाओ। उसके अंदर फीड करवाने से पहले की कुछ मेडिसिन होती हैं और कुछ बाद की होती हैं। आपने मेडिकल स्टोर से लेना वोमिटिंग का सिरप, कोई भी अच्छा तगड़ा कैप्सूल वो सिरप लेना, प्राइस नहीं देखने, चिक्स हमने जो अगर बचाना है अपना तो अच्छे से अच्छा जो है ना सिरप लो, उसके कुछ ड्रॉप्स 4 से 5 ड्रॉप्स पानी के अंदर मिक्स करो,
जो है ना 5 सीसी जो है ना पानी उसके अंदर फीड ये मेडिसिन मिक्स करके इसको फीड करवाने से आधा घंटा पहले इसको ये दे दो। ये हज़म कर लेगा, इससे जो है ना इसका अंदर थोड़ा सा सिस्टम जो है ना वो चल पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इसको जो भी आप फीड करवा रहे हो, कोई भी यूज़ कर रहे हो, वो थोड़ी सी हाई प्रोटीन या इस तरह होने की वजह से जो है ना ज़्यादा ताकतवर या इस तरह कुछ थोड़ी सी भी ताकतवर हो ना, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता अभी। तो इसकी सबसे पहले आप फीड चेंज करो, इसको लेके आओ बिल्कुल हल्की चीज़ के, हल्की फीड के ऊपर। हल्की फीड में मुझे जो समझ में आता है ना वो सिरिलैक आता है। सिरिलैक मजबूरी में यूज़ कर सकते हैं, रेगुलर नहीं दे सकते, उससे जो है ना मोल्टिंग का जो है ना बहुत ज़्यादा इशू आता है उसके मीठेपन की वजह से। लेकिन इस कंडीशन में हमें यूज़ करना पड़ता है, हमें कुछ और नहीं नज़र आ रहा होता। सिरिलैक यूज़ कर सकते हो, नहीं तो जो फीड आप दे रहे हो ना उस फीड को चेंज करके आप कोई और फीड देना शुरू कर दो। मतलब कहने का ये है कि फीड चेंज करो, कुछ भी करो, फीड चेंज करो, ताकि जो है ना उसको वो टेस्ट उसका ख़त्म हो और फिर जो है ना वो दूसरी फीड पे हो। आप उसको वापस भी उसी फीड पे लेके जा सकते हो, उसका इशू नहीं है, लेकिन उसमें आपको तकरीबन 5 से 6 दिन वेट करना पड़ेगा। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना आप उसको फीड दूसरी करो, ये हो गया। और फीड पतली करवाओ, ठीक है, पतली फीड करवाओ। इसका ना इसको बीट आनी चाहिए, इसको बीट जब आएगी ना या मोशन लगेगा साथ आप ना। अच्छा, जब आपने फीड करवानी है ना उसके अंदर क्या क्या मिक्स करना है, उसके अंदर आपने फ्लैजल सिरप और उसके बाद कोई भी मैदे का अच्छा सिरप आप यूज़ कर सकते हो। इसी तरह 3 से 4 ड्रॉप उसके, 3 से 4 ड्रॉप्स उसके, ड्रॉप्स जो है ना दूसरे फीड मतलब फ्लैजल के और मैदे वाले के, ये फीड के अंदर मिक्स करो। फीड आपकी चेंज हो, ये करवाओ, 2 से 3 दिन करो और फिर थोड़ी करवाओ। ज़्यादा टाइम करवा लो, जैसे आप 3 टाइम करवा रहे हो तो आप 5 टाइम करवा लो, लेकिन थोड़ी करवाओ। थोड़ी करवाओगे हाजमा सही कर पाएगा, पतली होगी, हाजमा सही होगा, मैं कहता हूँ बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और तीसरे मेन पॉइंट के पोटा रुकता है। पोटा अगर आपका रुक रहा है ना पैरेट चिक्स का, उसके अंदर आप साथ ही साथ ग्राइवेटर या कोलिक ड्रॉप हाजमे के लिए सिरप भी ले सकते हो, ड्रॉप भी ले सकते हो। और एरिनेक का जो है ना वो तो सिरप ही मिलता है, मतलब पानी की तरह ही होता है, वो बोतल मिलती है आपको एक, वो यूज़ कर सकते हो। ये भी बहुत बेनिफिट है, बहुत बेनिफिट है। ये तो बल्कि रेगुलर ही यूज़ करना चाहिए, इसका कोई नुकसान नहीं है। ये तो जब फीड रुक रही है, नहीं रुक रही, कुछ मसला है नहीं है, ये लाजमन यूज़ करना चाहिए। अच्छा, उसका ये है कि अगर फीड जो है ना पोटे में जमी हुई है, वो हज़म ही नहीं हो रही, आप फीड करवा रहे हो फिर भी हज़म नहीं हो रही, हज़म तो नहीं होगी क्योंकि वो जमी हुई है। इसको आप खाली करवाओ पानी के अंदर ये ग्राइवेटर 3 से 4 ड्रॉप और कोलिक के ऐसे ही 2-1 ड्रॉप। ये एक बच्चे की बता रहा हूँ, ये सब एक बच्चे की बता रहा हूँ मैं मेडिसिन ना। ये आप उसकी फीड के अंदर डालो और उसको वो पानी पिलाओ 5 से 10 सीसी। ये पानी पिलाओ, उसका पोटा जो है ना सारा हज़म हो जाएगा, पोटा साफ़ हो जाएगा। फिर इसको फीड करवाओ पतली से शुरू करो, थोड़ी थोड़ी, फिर अपनी एक जिस तरह रूटीन वाइज फीड करवा रहे हो उस पे आओ। मैं कहता हूँ A1 हो जाएगा और बच्चा जो है ना बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा। इसमें 2 से 3 दिन बच्चे को आपने देना है, सर्वाइव करवाना है, ठीक है ना, फिर ही जाके ये होगा। ये नहीं है कि आपने 1 टाइम 2 टाइम करवाया आप कहते हो कि बच्चा बिल्कुल एक्टिव हो जाए, ऐसे नहीं होता। और अब चौथा पॉइंट वो ये है कि इस गर्मी में इन रेगुलर बेसिस पे हम क्या यूज़ करें। एक तो फीड की टाइमिंग आपको बताता हूँ। इसको जो है ना आपने 3 टाइम फीड करवानी है, दरमियान में 2 टाइम आप पानी पिला सकते हो, कोई इशू नहीं है। फीड का भी आपको बताया मैंने कि थोड़ा सा मिक्सचर जो आप सर्दियों में हल्का गाढ़ा हल्का पतले वाला रखते थे ना, उससे भी थोड़ा सा आपने पतला रखना है ताकि इसका हाजमा ठीक रहे। इसको थोड़ा सा आपने दिन में 1 टाइम जो 2 टाइम फीड कर पानी पिलाना खाली, ताकि जो है ना इसका डाइजेशन सिस्टम वगैरह सब ओके रहे। और पानी से याद आया, पानी आपका फ़िल्टर वाला होना चाहिए, टूटी वाला पीला या इस तरह पानी ना हो, उससे भी बड़ा मसला होता है। फ़िल्टर वाला पानी यूज़ किया करें, ख़ास तौर पे जिस बच्चे को फीड करवानी हो। ऐसे केजीज़ के अंदर तो आप टूटी वाला भी यूज़ कर लें, इशू नहीं होता, लेकिन बेहतर यही है कि फ़िल्टर वाला यूज़ करें तो इधर भी बेस्ट रहता है। लेकिन बच्चे के ऊपर फ़िल्टर वाला यूज़ करो, इसके अलावा और कोई पानी यूज़ ना करो। अच्छा, वो उस पानी के अंदर आप फीड बनाओ, उसके अंदर जो है ना आप हर फीड के अंदर भी ORS वगैरह, ORS, ग्राइवेटर, कोलिक ड्रॉप, ये 3 चीज़ें लाजमन मिक्स करके अपनी फीड में जो है ना ये आप चिक्स को जो है ना करवाओ। अगर ये आप फीड के अंदर मिक्स नहीं करते तो 2 टाइम आप पानी पिलाओ, उसके अंदर ये 3 चीज़ें मिक्स करो और उसको जो है ना आप अपने बच्चे को, पेरेंट्स के बच्चे को जो है ना वो फीड करवाओ। ये भी बेस्ट है। फीड आप वैसे ही करवा लो, लेकिन थोड़ी पतली करवा लो, बगैर किसी मेडिसिन के करवा लो, लेकिन पानी पिलाओ तो फिर आप ये करवाओ। हाँ, अगर आप पानी 1 टाइम पिला रहे हो या नहीं पिला रहे हो, आपने फीड ही थोड़ी सी पतली रखी हुई है तो ठीक है, आप उसके अंदर ये तीनों चीज़ें जो है ना आप उसके अंदर डाल के यूज़ करो तो भी बेस्ट है। ये थे 4-5 पॉइंट
जो काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे, मैंने कहा इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बन जाए तो बेस्ट है। इसमें हर पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया है। पोटा रुकना, बीमार होने से रिलेटेड बीमारियां ये दो ही लगती हैं, बुखार और नज़ला मेरे हिसाब से, और तो कोई इतना इशू नहीं होता, ये दो ज़्यादा मसला होता है। और ना इस मौसम में एक मसला और भी आता है, वो ये आता है कि गर्मियों से जो है ना उसकी टांगें जो है ना पैरालाइज हो जाती हैं, मतलब टांगें नहीं काम कर रही होती है। तो इसमें ये गर्मी की वजह होती है। बर्ड को, बच्चे को भी जो है ना ठंडी जगह पे रखें। इस मौसम में बच्चा ऐसे सर्वाइव नहीं करता, थोड़ी ठंडी जगह पे रखें ताकि जो है ना उसको गर्मी वगैरह से बचे रहे, तो कोई इशू भी नहीं आएगा ये पैरालाइज वाला। और ये सब चीज़ें देते रहोगे ना, अगर फिर भी आपको लगता है कि इशू आ रहा है, आप कोई भी मेडिकल स्टोर से ताकत का सिरप ले सकते हो। मैं कोई एक रिकमेंड नहीं करता, सिर्फ ये रिकमेंड करता हूँ कि अच्छी से अच्छी चीज़ लो। कोई भी अच्छा ताकत का सिरप ले लो, उसके जो है ना 2 से 3 ड्रॉप, 2 ड्रॉप लाजमन हर फीड के अंदर मिक्स करके करवाते रहो, बच्चे को ये इशू भी नहीं आएगा। तो ये था मेरा एक तजर्बा और इतने साल की मेरी जो है ना ये निचोड़, इस साल का स्पेशल जो है ना निचोड़, क्योंकि अब मैं वीडियोस वगैरह बनाने लगा हूँ ना, तो फिर मुझे हर चीज़ नोट करनी पड़ती है ताकि जो है ना आप लोगों के साथ भी अच्छे से अच्छे शेयर कर सकूँ। मेरा ख्याल से ये मैंने हर चीज़ क्लियर कर दी है जो इस टाइम में जो है ना बच्चे को जो है ना मसला आता है। तो ये सारी आप चीज़ें करें, मैं कहता कोई इशू भी नहीं आएगा। सबसे ज़्यादा ये उल्टी वाला है, कोई भी नहीं बताता इस तरह जो है ना इंफॉर्मेशन। तो ये मेरा यूँ समझ लो पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल टोटका है, ये बहुत बेस्ट है और यही हल है। इसके अलावा मुझे और कोई हल अभी तक तो नहीं मिला। आगे जैसे जैसे तजर्बा और बढ़ता जाएगा, एक्सपीरियंस और बढ़ता जाएगा, तो वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करता रहूँगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।